नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव जिस क्षेत्र में अधिक पड़ा वह है आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस घटना के बाद शुरू हो गई? तो भारत में अंग्रेजों की लूट जिस घटना के बाद शुरू हो गई वह थी प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में जिस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया वह था दहसाला व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में रेल लाइन बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, धर्म सभा जो कि 1829-30 के संस्थापक थे, धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था सुरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था 1890 में आउडी में। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे शिकागो से। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं हैं संस्कृत शिक्षक से। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप शुरू हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसके स्थापना से जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जुड़े हैं हिंदू कॉलेज स्थापना से। अगला प्रश्न है,
1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी सन 1828 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।